नमस्कार, आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान के दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह से अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से दो बड़े गुट सक्रिय हैं और जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से इन दोनों ही पार्टियों की राज्य इकाइयों को लेकर दिल्ली में बैठे दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अभी तक कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, बल्कि जो अंतर्विरोध की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसे देखते हुए ऐसा दिख रहा है और राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा है और राजनीति की जो परख रखते हैं उनमें भी ये चर्चा है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनावों में ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पार्टियों को हराने से पहले अपनी ही पार्टी में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का खेल जरूर करेंगी। इस तरह की संभावनाएं हैं। देखिए, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे के मन मुताबिक चुनावों से संबंधित, चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो, अगर उनके मन मुताबिक निर्णय नहीं हुए तो ये निश्चित है कि जिस तरह की स्थितियां वसुंधरा राजे अभी फिलहाल, आप सबको पता है कि पार्टी हाईकमान और वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक दूरियां काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। हालांकि वे भाजपा को छोड़ने के बारे में उनका कतई मन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर उनके मन के मुताबिक जो चुनावों से संबंधित निर्णय नहीं हुए आने वाले दिनों में, तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं गुपचुप में वे बड़ा खेल खेल सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर करने का वे जरूर प्रयास कर सकती हैं। हालांकि वो उनका इरादा भाजपा को हराने का नहीं है, बल्कि उन्हें भाजपा हाईकमान को सबक सिखाने के बारे में वे जरूर अपने मन में विचार रख सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं और इसी तरह से अगर सचिन पायलट के मन के मुताबिक निर्णय नहीं हुए चुनावों से संबंधित किसी भी विषय पर आने वाले दिनों में, तो जिस तरह का खेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा चुनावों में खेला था, कई सीटें ऐसी थी जहां पर अशोक गहलोत अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हुए थे। काफ़ी कट्टर समर्थक नेता थे वे गहलोत के। उस समय वो सभी जो कट्टर समर्थक नेता थे उन्होंने पार्टी से बगावत की, निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए। तो आप सबको पता है कि इस तरह का खेल के पीछे, पर्दे से पीछे किसने गेम खेला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का खेल सचिन पायलट भी खेल सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल, देखिए, अब ज्योति मिर्धा उनके प्रखर विरोधी हैं और ज्योति मिर्धा परिवार, हनुमान बेनीवाल परिवार पीढ़ियों से जिस तरह से आपस में टकराव के हालात भी बने हुए हैं। अब जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव ज्योति मिर्धा हारी हैं हनुमान बेनीवाल से, हालांकि हनुमान बेनीवाल उस समय भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, अब नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से ज्योति मिर्धा भाजपा को ज्वाइन किया है उससे निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल भी, चाहे पूरे राजस्थान लेवल पे वे कांग्रेस पार्टी से हाथ ना मिलाएं, लेकिन कुछ जगहों पर वे अशोक गहलोत से हाथ मिला सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। खासतौर से नागौर से ज्योति मिर्धा को सबक सिखाने के लिए वे अशोक गहलोत से हाथ मिला सकते हैं और अशोक गहलोत भी हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब यह है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें जो राजनीतिक दल हैं वे पहले अपने ही पार्टी में जो विरोधी हैं उनका अस्तित्व समाप्त करने के लिए वे इस तरह का प्रपंच करेंगे, इस तरह की चुनावी गतिविधियों को अंजाम देंगे। ये बाद में सोचेंगे कि हमारी विरोधी पार्टियों को हम हराएं, पहले वे अपने विरोधियों को निपटाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान की जनता क्या चाहती है, मैंने कई जगहों पर इस तरह की आपस में लोगों को चर्चा करते हुए सुना है कि काश सचिन पायलट, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल अगर इन विधानसभा चुनावों से पहले आपस में हाथ मिला लेते और आपस में मिलकर चुनाव लड़ते तो दोनों ही पार्टियों को सबक मिल जाता, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, और आगामी चुनाव में कोई अच्छा चुनाव रिजल्ट हमें देखने को मिलता और शासन की भागीदारी में इन तीनों नेताओं की, यानी इनका जो नया दल था उसकी बड़ी भूमिका होती। लेकिन ये तीनों नेता एक नहीं हुए अब तक, तो इस बात का मलाल राजस्थान की पब्लिक को है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि तीनों ही नेताओं के समर्थन में राजस्थान की युवा ब्रिगेड जबरदस्त इन तीनों नेताओं का समर्थन करती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किस तरह से राजस्थान के युवाओं को लेकर वे लगातार पिछले 4-5 साल में राजस्थान के सड़कों पर रहे, सरकारी भर्तियों में जो धांधलियों का, अनियमितताओं का, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया उनके खिलाफ वे लगातार सड़कों पर रहे।
और ऐसा भी नहीं है ये तीनों नेता किसी एक जाति बिरादरी से बंधे हुए हैं या किसी एक ही जाति बिरादरी के में लोकप्रिय बने हुए हैं। ये हर जाति और बिरादरी के युवाओं में लोकप्रिय बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल के भी यही मुद्दे थे। वे अवैध बजरी खनन को लेकर, अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचारों को लेकर ही नहीं बल्कि पिछले वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में भी भ्रष्टाचारों को लेकर वे बराबर बोलते रहे हैं। किसान बिलों को लेकर वे कई महीनों तक किसानों के साथ रहे और तमाम तरह के वे मुद्दे जो राजस्थान की पब्लिक से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और ग्रामीण परिवेश से जो मुद्दे बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर जो मुद्दे जुड़े रहते हैं, उन मुद्दों को हनुमान बेनीवाल भी लगातार उठाते रहे 3-4 साल में, यहाँ भी राजस्थान की सड़कों पर भी और लोकसभा में भी। और इसी तरह का जो नज़रिया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी रहा। अब तक भी वे लगातार हर रोजाना उनके धरने प्रदर्शन वगैरह चलते रहते हैं। और इसी तरह के मुद्दे सचिन पायलट भी राजस्थान की युवा ब्रिगेड के काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। और वे भी जिस तरह से उन्होंने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के जांच करवाने की मांग को लेकर और भी राजस्थान के वर्तमान सरकार के निर्णयों को लेकर भी वे नाराजगी जाहिर करते रहते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से। हालांकि अब वे उनकी जुबान काफ़ी चुप है पार्टी हाईकमान के प्रेशर के चलते। लेकिन बात यही है कि ये जो तीनों बड़े नेता हैं, इन तीनों के मुद्दे एक थे। तीनों ने जिस तरह के मुद्दे राजस्थान की पब्लिक के बीच में उठाए और जिस तरह से इन बराबर वे सड़कों पर रहे, उससे पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि काश ये तीनों नेता एक हो जाते तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने एक तीसरा मजबूत जो मोर्चा होता है वो खड़ा हो जाता और इन दोनों नेताओं की दादागिरी एक तरीके से खत्म हो जाती। और जो परिपाटी बनती आ रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों से इन तीनों नेताओं की भागीदारी नई सरकार में जबरदस्त तरीके से रहती। लेकिन ये तीनों नेता एक नहीं हुए और मुझे लगता भी नहीं है कि ये तीनों नेता एक होंगे। सचिन पायलट हालांकि कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जो कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सचिन पायलट भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले अलग पार्टी बनाकर देख चुके हैं अपनी और काफ़ी संघनिष्ठ भाजपा के वे नेता हैं। और अभी मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इन आंदोलनों से, धरनों से काफ़ी प्रभावित हैं। कई बार वे कह भी चुके हैं अन्य सांसदों को कि आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जैसे मुद्दे उठाइए, बराबर काम करिए, फील्ड में जाइए। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा भी भाजपा से अलग होंगे। सचिन पायलट अलग होने वाले हैं नहीं हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अलग होने वाले हैं नहीं हैं, इसलिए ऐसा दिखता नहीं है कि ये तीनों नेता एक होंगे। लेकिन ये जो राजस्थान की जो पब्लिक की जो एक तरीके से तमन्ना थी, इच्छा थी, और मैंने कई जगहों पर, 1-2 जगहों पर मैंने इस तरह की चर्चाएं नहीं सुनी, मैंने कई जगहों पर मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार कई बार इस तरह की चर्चाएं आपस में युवा भी करते रहते थे, पब्लिक के अभी आपस में इस तरह से, चाहे वो चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, इस तरह की वो आपस में चर्चा करते रहते थे कि काश ये तीनों नेता एक हो जाते तो आज हमें राजस्थान में एक मजबूत तीसरा मोर्चा गठबंधन देखने को मिल सकता, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद जिस तरह से ये दोनों पार्टियां राज करती आ रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की कवायद जरूर होती और कुछ अच्छा नतीजा निकल कर सामने आता। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है दोस्तों कि ये तीनों नेता एक होंगे। पहले बीच में ये जरूर माना जा रहा था, हनुमान बेनीवाल लगातार सचिन पायलट को ऑफर भी कर रहे थे कि आप हमारे साथ में आइए, लेकिन सचिन पायलट नहीं आ पाए। हालांकि वे अपनी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाए। हर मोर्चे पर अशोक गहलोत के मुकाबले उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और अभी भी वे बैकफुट पर ही हैं, ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है उनके मन में कोई बात, आगे की प्लानिंग के बारे में कोई विषय उनके मन में चल रहा हो, कोई नई प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन फिलहाल वे ना तो अपने समर्थकों को ठीक तरह से खुश कर पाए। हालांकि उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि गुर्जर समाज अभी भी सचिन पायलट के साथ में जुड़ा हुआ है और ऐसा चर्चा भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि गुर्जर समाज का समर्थन हासिल करने में इस बार कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर सचिन पायलट को कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। गत बार सचिन पायलट को बड़ी भूमिका देने का जो एक सपना था, उसी को आधार मानकर गुर्जर समाज ने वोट किया था, लेकिन इस बार
हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जरों के लिए उन्होंने जो जो मांगें रखी, उन मांगों पर उन्होंने सकारात्मक डिसीजन लिया भी विश्वास में लेने को लेकर, लेकिन और ओवरऑल गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने समर्थकों को अपने समर्थकों का ख्याल नहीं रख पाए। चर्चा ये भी है कि जो अशोक गहलोत का जिन्होंने साथ दिया, उन्होंने अपने अपने इलाकों में, उन विधायकों ने अपने अपने इलाकों में खूब का विकास काम करवाए, लेकिन जो सचिन पायलट के साथ लगे हुए थे वे अपने इलाकों में ज़्यादा काम नहीं करवा पाए, क्योंकि वो एक जो सिस्टम बना हुआ था। हालांकि अशोक गहलोत बराबर कहते रहे थे कि मैं बिल्कुल, मेरे मन में किसी भी तरह की कोई द्वेषता नहीं है, और उन्होंने सचिन पायलट के गुट के जो विधायक थे उनके कहे अनुसार कई जगहों पर उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए या उनका भी विश्वास जीतने के लिए उन्होंने उन्हें इग्नोर भी नहीं किया पूरी तरह से। लेकिन वे जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थन में ताल ठोके हुए थे, तो गहलोत की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव भी नहीं रहा। फिलहाल मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो राजस्थान की जो पब्लिक थी, जो किस तरह की जगह जगह जो वो चर्चाएं कर रही थी, तो वो चर्चाओं से संबंधित वीडियो मैंने आपके सामने रखा है। ये मेरे अपने विचार नहीं है इस वीडियो में, लेकिन ये जो एक मन मस्तिष्क में जिस तरह का दिल और दिमाग में जो लोग अक्सर बात बोल देते हैं, जब साथ में 10-5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं और उन्हें जब ये दिखता है, और जिन्हें जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में जो अस्थिरता का परिदृश्य उन्हें नज़र आ रहा है, तो उन्हीं के मद्देनज़र उनकी एक पीड़ा सी थी कि काश सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा तीनों मिल जाते और तीनों मिलकर कोई एक मजबूत गठबंधन मिलाते, तो इस बार विधानसभा चुनाव में कोई नया एक परिदृश्य हमें देखने को मिलता। और निश्चित रूप से अगर ये तीनों मिल जाते तो कई सीटों पर तीसरे मोर्चे का एक हमें अस्तित्व भी देखने को मिलता, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि ये तीनों नेता एक होंगे। नमस्कार दोस्तों।